हेलो। 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 हाँ जी, बोले। अच्छा, जय भीम भाई साहब। जय भीम। मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। ये जो ना 9 तारीख को यहाँ पे जंतर मंतर प्रोग्राम है। हाँ जी, प्रोग्राम है। पक्का? हाँ जी। ठीक है, तो कुछ आदमी आएंगे ना, तो इसलिए आपकी जानकारी कर रहा हूँ मैं आपसे। कौन कौन बोल रहे हो? मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ, यहीं से रहूँ मैं, दिल्ली में, कितवाई नगर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपसे पहले भी बात हुई है, प्रोग्राम में भी मिले हैं आप। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो इसलिए मैंने कि पक्का कंफर्म हो जाए, किराया भाड़ा लगा के आना, और प्रोग्राम ना रहा तो फिर बेकार है उनका आना। नहीं नहीं, कल प्रोग्राम है। और किस तारीख का? 21 तारीख का तो भारत बंद है। उसमें तो खैर हम लोग जो है नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अच्छा, उसे समझ के कोई कहीं नहीं आ ले लिया। जाएगा बाहर से? नहीं, सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया ना वो। अच्छा किसी ने हवा में पत्थर उछाल दिया, वही लोगों को दिखाई दे रहा है बस। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये मामला गंभीर है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है हाँ उसका विरोध करना है, तो क्योंकि वो कुछ हमारे ही समाज के लोगों के पक्ष में भी तो डिसीजन है। हाँ। तो जिनके पक्ष में है वो हमारे से टूट जाएगा अगर हम विरोध करेंगे तो। इसलिए हमें जो है मिल बैठकर पहले जो है प्लानिंग करनी चाहिए। जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं निर्णय का, उनके साथ मिल के बैठ के हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें क्या करना है। क्या करना है, कैसे समझौता करना है? हाँ, ऐसा है ना, हम अपने भाई के साथ में जो है गद्दारी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो अगर कोई बात जो है उनके फेवर में अगर आ गई है, हाँ, और उसमें जो खतरा है उस खतरे को हमें जी उसे बताना चाहिए। जी। अभी तेरे लिए बात तो ठीक कही है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हाँ इसके पीछे साजिश ये है। हाँ। हाँ, तो वो हमारा भाई जो है पागल नहीं है, और पागल हो भी तो समझाने का काम तो हमारा है ही। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए 21 वाला जो है वो तो मेरी समझ में आ नहीं रहा। अच्छा। बाकी आप लोगों की मर्जी है। नहीं, जैसे कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ू किया है, ये तो इसे हमें जांचना चाहिए कि भाई ये कौन लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, मनुवादी हैं, अपने ही लोग हैं, एससी के लोग कितने हैं उसमें, इसमें शामिल हैं या नहीं। अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है पहले तो उस पर हमें दिमाग लगाएं कि क्या दिया है। जी। खाली इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है। हाँ अब सुप्रीम कोर्ट में जज तो खैर ब्राह्मण ही है, सबको पता ही है। हाँ। लेकिन अब फैसला तो वो सुप्रीम कोर्ट ही देगी ना। हाँ अच्छा फैसला भी वही देंगे और बुरा भी वही देंगे। बिल्कुल। तो हमें तो फैसले के भीतर जो षड्यंत्र है उसको देखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसका तो रीजन क्या है? हाँ, तो फैसले में जो है दो बातें अच्छी कही हैं। एक तो ये हाँ कहा है कि भाई ये जो आरक्षण का जो मामला है इसको बंटवारा कीजिए। हाँ। अब क्योंकि आरक्षण जो है एक ही जाति तक जो है जा रहा था, हाँ ठीक है, हालांकि उसके पीछे कारण तो ये है कि भाई दूसरा जो समाज पढ़ लिख नहीं पा रहा, हाँ। वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी ये ठीक है कि भाई उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, वो भी थोड़ा तरक्की करें अपने उसमें जो है, तो उसको जो जी। है बांट दिया जाए आरक्षण को जो है। ठीक है। अच्छा। हाँ, हाँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। भाई आरक्षण किसको मिलेगा, अगर बांट के अगर मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, हमारे भाई को ही मिल रहा है ना। हाँ। तो हमें उसमें क्या नुकसान है। ना, फिर ऐसा भी तो हो सकता है सर जी, जैसे मान लिया जाए, अब तो पूरा सबका शामिल है, मान लो एक, जैसे मान के चलो 1 बीघा खेत है और वो सभी की है, एससी की, पूरे एससी में, अब एससी में जाति भी आती है। अरे भाई साहब देवेंद्र जी, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। है ना? हाँ। जो तो अब उसमें मानो खतरा है ना कि, उसको हमें देखना चाहिए। तो हाँ हाँ खतरा हाँ, उसमें वही मैं कह ये रहा हूँ। है कि अगर हमारा भाई उस सीट को नहीं भर पाया हाँ तो ये सरकार क्या करेगी उस सीट का। अगर हाँ ये सरकार जो है उस सीट को वापस जो है जिससे लिए उसी को दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन अगर ये उससे तो ले ले और वो हमारा भाई भर ना पाए और ये ले जाके जो है हाँ फिर दे दे जनरल क्लास को, हाँ तो फिर वो गलत है। हाँ हाँ हाँ। तो हमें तो उस पर ध्यान लगाना चाहिए ना। जी बिल्कुल। लेकिन हम जो है अपने भाई के जो आरक्षण मिल रहा है हमारे भाई को जो है, अगर हम उसी को विरोध करेंगे तो हमारा भाई हमारे खिलाफ हो जाएगा ना। अब ये बताइए सर जी, ये एससी का जो आरक्षण है, ये कितना परसेंट है हमारे एससी के लिए? एससी का आरक्षण जो है 7.5%, 15% है। 15%? जिनमें जितनी भी जाति आती है 15.5% मिलता है। एससी एसटी में एसटी का 15 है और एससी का 7%, 7.5% है। अच्छा, तो हम्म। एससी का जो 7% है, तो वो सभी एससी वालों के लिए है ना? हाँ, एससी वालों को। हाँ, अब वह डिवाइड कर रहे हैं हर जाति पे। हाँ।
तो वो तो ये कमजोर कर रहे हैं ना, कि जैसे मान लिया जाए अब खटीक का 1% आएगा या 2% आएगा, जाटव का 3% आएगा, जाति के अच्छा हिसाब ये से, बताओ जनसंख्या के मुझे हिसाब से। मुझे ये बताओ, जी। एससी में जितनी जातियां हैं हाँ, सबको भूख लगती है या कुछ ही लोगों को भूख लगती है? सबको भूख तो लगती है। लगती है ना। हाँ। अब मान लो 10 जातियां हैं हमारी एससी समाज में, ठीक है, हाँ। और 100 रोटी आई हैं, हाँ जी। तो समानता के हिसाब से जो है 100 रोटी 10 लोगों में बंटनी चाहिए। हाँ। 10-10 रोटी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि भूख सबको हो रही है। हाँ, समानता के हिसाब से तो लेकिन हम बराबर जो है मिलनी वहाँ चाहिए। रोटी, हम जो है 10 लोगों के बीच में रोटी रख दें, अपने भाइयों के बीच में जो है, हाँ। और ये कहें कि भाई जिसमें जितनी ताकत है उतनी रोटी खा लो। हाँ। अब जो दबंग हैं, जो मजबूत हैं, वो जो है, जिनको 10 रोटी मिलनी थी वो 20 खाएगा, कोई कोई 30 खाएगा, हाँ। है ना, और किसी किसी को बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ। तो ये जो सिस्टम गलत हुआ या सही हुआ? गलत है क्या? है, गलत है। गलत है ना। तो और क्या? आरक्षण को अगर हम ये छोड़ दें कि भाई जिस जो शिक्षा में आगे बढ़ सके, जो शिक्षित हो सके उसको मिल जाए, हाँ। जिसमें दम है वो लेते रहो, तो हाँ। उसका क्या रिजल्ट हुआ कि जो चमार जो जाति है उसने तरक्की की, उसने मेहनत भी की, उसने त्याग भी करा, ये बात ठीक है। हम्म। तो उसी को सबसे ज्यादा मतलब वो फायदा मिल रहा है उसमें, समाज में जो है, एसटी समाज में, हम्म। ठीक है। लेकिन वहीं पर जो है जिस आधार पे हमें आरक्षण मिला, जो जी। हमें रिजर्वेशन मिला, क्योंकि हमें जो है क्या नाम है, हम कमजोर थे, है ना, जी। तो हमें सामान्य वर्ग से अधिक सहूलत मिली उसमें। यानी सामान्य वर्ग जहाँ पे 200 नंबर में पास होता है, वहां पर हमें 150 नंबर पास होने में सुविधा मिली। किस लिए मिली है? क्योंकि हम कमजोर हैं, ऐसा ही ना। जी। तो हाँ। हमारे समाज के भीतर भी दूसरी जातियां हैं जो हमसे भी बहुत कमजोर हैं, तो हाँ। क्या उनको और सहूलत नहीं मिलनी चाहिए? हाँ। तो बस यही तो कर रही है जो है क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट, इसमें तो बुराई नहीं है। अच्छा। तो जिस चीज में बुराई है उस चीज को देखना चाहिए। हर एक बात में जो तो है हमें खाली जो है, जो हमारे जो लीडर होते हैं ना, नेता होते हैं हाँ। जो खाली पॉलिटिक्स करते हैं, और इनका समाज सुधारक को मतलब नहीं होता। हाँ। हाँ, समाज से कोई मतलब लेना देना नहीं। हाँ, इनका खाली राजनीति करना है, चेहरा चमकाना है, बस यही काम है। तो इनकी बातों में हमेशा आकर जो है और बस किसी भी आंदोलन में शामिल हो जाओ, ये सब बातें ठीक नहीं है। ठीक है। हेलो।